नॉलेज कैप्सूल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम मौलिक कर्तव्य की चर्चा के सीरीज में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करते हैं। पहले हम ये चर्चा करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता है कितने प्रकार का। तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 4 प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। अब कितने प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता है, इसको आप कैसे कनेक्ट करके याद करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब भी धर्म की बात होती है, भारत के संदर्भ में धर्म की बात होती है, तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म की बात करते हैं। हालांकि बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी और भी बहुत सारे धर्म हैं, बट मुख्य रूप से 4 धर्म की बात होती है। तो यहाँ पर 4 धर्म की बात होती है, तो धार्मिक स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। अच्छा, अब इसको कौन कौन से अनुच्छेद में है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है। 25 से स्टार्ट होता है, तो 25 गुने 4 करेंगे तो 100 होता है, मतलब 100%। मतलब कि सभी धर्मों को मिला करके एक सुसंगठित इंडिया, 100% इंडिया बनता है। तो 25 गुने 100, तो मतलब कि 25 से स्टार्ट होता है। 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, 25 गुने 100, 4 प्रकार, ठीक है ना। इसलिए हम 25 से स्टार्ट करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। 25, 26, 27, 28। अब कौन से अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो अगर जैसे हम बात करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, हमारी आज़ादी है। तो वही तो है 25, अनुच्छेद 25 में, कि आपको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। तो यही है, अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो जब आप धर्म मानने लगेंगे, जिस भी धर्म के हों आप, तो फिर आप धार्मिक कार्य करेंगे, मंदिर बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, है ना, और उसका प्रबंधन करेंगे। तो अनुच्छेद 25 बोलता है कि आपको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 26 बोलता है कि उसके प्रबंध की स्वतंत्रता है, उसके मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। ठीक है। अब आइए, जब मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें पैसे का लेन देन होगा, है ना। पैसे का लेन देन होगा ना, जब पैसे का लेन देन होगा तो उस पर, जब ज़्यादा पैसे का लेन देन होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो अनुच्छेद 27 कहता है कि नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शन में जो कर है वो कर देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 28 से बोलता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी शैक्षणिक संस्था है जो कि सरकार द्वारा फंडिंग हो, जो सरकार उसमें फंडिंग करती हो, यानी कि सरकार उसमें पैसे लगाई हो, तो वैसे इंस्टीट्यूशन में किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को आप किसी भी धर्म के अनुष्ठान या किसी भी, मतलब ऐसे यानी किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी सभा या किसी चीज़ में जाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है, हमें याद हो गया कि 4 प्रकार के धर्म हैं, यानी कि 4 हमें राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता 4 प्रकार के दिए हुए हैं। और कहाँ से शुरू होता है? 25 गुने 100, मतलब कि 25 से शुरू होता है। 25, 26, 27, 28, तो याद हो गया। अच्छा, किस अनुच्छेद में क्या है? तो 25 से स्टार्ट कीजिए कि कोई भी धर्म मान सकते हैं, और 26 में याद कीजिए कि इसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और 27 में कर याद रखिए कि टैक्स के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्था है जो कि सरकार द्वारा फंडिंग हो, तो उसमें उसके स्टूडेंट को आप किसी भी धर्म की सभा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो सिंपल है। अब आते हैं हम संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 दिया गया है, और इसमें आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 29 और 30, जो अनुच्छेद 29 और 30 है, केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। अब यहाँ पे अल्पसंख्यक में कौन कौन से धर्म आते हैं? तो अल्पसंख्यक में मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन, मतलब कि 6 प्रकार के समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 29 बोलता है कि इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। तो वो उसके हितों का कैसे संरक्षण होगा? मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को वो संजो सकता है, उसको सुरक्षित रख सकता है। इसमें
सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 कहता है कि अनुच्छेद 30 ये कहता है, ये है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, मतलब कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकती है। ठीक है ना, विशेष रूप उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें अनुच्छेद 29 में क्या है कि अनुच्छेद 29 में अपना धर्म, अपनी भाषा और लिपि इत्यादि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि उसे अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है। बस हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार।